प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। मुख्य सचिव शिक्षा, अपर मुख्य सचिव शिक्षा दोनों लोग राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम लखनऊ जो यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर के बनाया गया है। हाई स्कूल और इंटर दोनों को परीक्षाएं कल यानी 24 मार्च से शुरू हो रही हैं। नकल विहीन परीक्षा और पारदर्शी तरीके से कैसे परीक्षा हो और छात्रों को किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के जायज़ा लिया जा रहा है। और यही कंट्रोल रूम है जो पूरी यूपी की सभी स्कूलों पर नज़र रखेगा और बोर्ड परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को भी चिन्हित करेगा और उसको समाधान के लिए, जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए यहीं से आदेश निर्देश जारी किया जाएगा। तो दुर्गा शंकर मिश्रा जी हैं और आराधना मिश्रा हैं जो शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी दोनों हैं और दोनों लोग इसमें कंट्रोल रूम का जायज़ा ले रहे हैं। लखनऊ में ये कंट्रोल रूम बनाया गया है और इसी कंट्रोल रूम से यूपी बोर्ड परीक्षा पर निगरानी रखी जाएगी। यही वो कंट्रोल रूम है जहां यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी इसको जो निगरानी रखी जाएगी वो यहीं से रखी जाएगी। ये पूरा सेंटर है जहां पर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी जो हैं उन्होंने आज मुआयना किया है और जायज़ा लिया है कि किस तरीके से कंट्रोल रूम में निगरानी करेंगे और इनसे जानकारी करी है। जो यहाँ पर लोग बैठे हैं इनसे भी जानकारी कर्मचारी से करी कि किस तरीके से आप लोग इसको निगरानी रखेंगे और कैसे कोई जो समस्या आती है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी दोनों, अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव दोनों यहाँ मौजूद हैं और दोनों निगरानी कर रहे हैं। ये व्यवस्था है पूरी तरीके से। यहीं से यूपी बोर्ड और इंटर की परीक्षाएं जो हैं उसकी निगरानी की जाएगी। नकल विहीन परीक्षा और सुचारू रूप से निष्पक्ष परीक्षा कैसे हो, छात्रों को किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, इस लिहाज से ये कंट्रोल रूम बनाया गया है यूपी बोर्ड का। जो पूरे उत्तर प्रदेश की जो यूपी बोर्ड की इंटर और हाई स्कूल की परीक्षा है उन सब पर निगरानी रखने के लिए यही कंट्रोल रूम है जहाँ पूरे उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों पर निगरानी रखी जाएगी। भाई कल से उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा कल 24 मार्च से प्रारंभ होगी और ये 24 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक यानी कुल 20 दिन, और इस 20 दिन में 5 दिन छुट्टी है, तो कुल मिलाकर के केवल 15 दिन में सारे के सारे हाई स्कूल के सारे प्रश्न पत्र जो है और इंटरमीडिएट के सारे प्रश्न पत्रों का सारी परीक्षा 15 दिन में की जाएगी। उत्तर प्रदेश आप जानते हो देश का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा आबादी वाला प्रदेश है। इसमें लगभग 52 लाख 52 लाख विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेंगे, या तो हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में, और 8000 से ज़्यादा केंद्रों पे ये व्यवस्था होगी, परीक्षा की व्यवस्था होगी। जो परीक्षा के केंद्रों के अंदर कक्ष बनते हैं वो भी लगभग 1,37,000 से कहीं ज़्यादा कक्षों में ये परीक्षा होगी। ये परीक्षा पूरी तरीके से डिजिटल आई के नज़र में होगी। लगभग 3 लाख कैमरे इन सारे कक्षों में लगे हुए हैं और जिसके कंट्रोल रूम को अभी हमने शुरुआत किया है। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से किसी भी कक्ष का पूरे प्रदेश में, जो हमने बताया कि लगभग 1,37,000 से ज़्यादा जो कमरे हैं, उन कमरे में एक एक बच्चे को हम देख सकते हैं, इन्विजिलेटर को देख सकते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार से परीक्षा होगी। ये प्रदेश सरकार का संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि ये परीक्षा पूरी तरीके से नकल विहीन होगी। किसी प्रकार का कोई भी अगर उपद्रव करने की कोशिश करता है, अगर कोशिश भी करता है किसी प्रकार का, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। पूरी व्यवस्था इस प्रकार से प्लान की गई है कि लोगों को कंप्यूटराइज मेथड से किसका इन्विजिलेशन कहाँ लगेगा, कब लगेगा, उनकी जानकारी नहीं होगी। सारे के सारे जिलाधिकारियों के साथ, पुलिस कमिश्नर्स के साथ, पुलिस के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उनके साथ और डीआईजी, आईजी, कमिश्नर सबके साथ मैंने एक बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा की। पीछे आप लोगों को बात भी किया था और उसमें उन्हें बता दिया कि चाहे हमारा सभी केंद्रों में कॉपियाँ पहुंच गई हैं, प्रश्न पत्र तो पहुँच रहे हैं और सारी चीज़ें पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ, जिससे जो बच्चा इम्तहान दे उस बच्चे को मालूम होना चाहिए कि उसकी योग्यता है, जो उसकी मेहनत है, उसके हिसाब से उसका रिजल्ट आएगा। कोई नकल करा करके उसके रिजल्ट को इम्पैक्ट नहीं कर सकता है।
अगर किसी ने, देखिए ऐसी पूरी व्यवस्था की गई है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, और टेक्नोलॉजी का मतलब केवल IT टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम तमाम सारी चीज़ों में ऐसी नई टेक्नोलॉजी की इस बार व्यवस्था की गई है, जिससे टेम्पर प्रूफ जो हमारे प्रश्न पत्र आ रहे हैं उन प्रश्न पत्र को कोई फाड़ नहीं सकता। पहले बार उसका हमारा परीक्षा केंद्र का जो व्यक्ति है वही उसको फाड़ेगा और कोई नहीं फाड़ सकता। अगर कहीं किसी प्रकार से, मैं यहाँ पे तमाम सारे पत्रकार बंधु यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम सारे चैनल मौजूद हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि बहुत लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, फॉल्स गलत किस्म के प्रश्न पत्र लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे आपने देखा अभी हाल में ट्विटर पे उल्टी सीधी तस्वीरें डाल करके, उल्टे सीधे घटना कहीं की और यहाँ डाल करके किया, इसको जो गलत करने की, ऐसे लोगों को भी मैं सचेत कर देता हूँ। अगर ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से अगर इस प्रकार का कोई गलत करने का प्रयास किया, वी विल बी वेरी टफ ऑन देम। कानून के हाथ बहुत मजबूत हैं। सारे के सारे पुलिस अधिकारियों को बड़े स्पष्ट निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से दिए जा चुके हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर कोशिश करता है, पहले तो कोशिश करने की हिम्मत नहीं करना चाहिए, अगर कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि हमारी जो ये आज की जो परीक्षा कल से शुरू होने जा रही है, उसका आपने देखा, उसका टैग लाइन है लक्ष्य सफलता। ये सफलता उन सारे बच्चों के लिए है, उन सारी बेटियों के लिए है जो इम्तहान देने जा रही है। ये सफलता उन तमाम सारे लोगों के लिए है जो कि हमारे इस पूरी व्यवस्था को, चाहे वो इन्विजिलेटर के रूप में, व्यवस्थापक के रूप में या अन्य किसी रूप में, मजिस्ट्रेट पुलिस के रूप में, अलग अलग रूप में उसको कर रहे हैं, उन सबकी सफलता होगी। जो ऊपर से हमारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब आराधना जी हैं, इनका पूरा जो डायरेक्टरेट है, इनका पूरा परीक्षा का सबकी सफलता, ये सफलता हमारे पूरे प्रदेश की सफलता होगी, जो हम उन लोगों को दिखाएंगे। अभी हाल में PET की परीक्षा हुई थी, आपने देखा किस प्रकार से बिल्कुल निर्बाध, कहीं किसी प्रकार की कोई उंगली नहीं उठा सका, इस प्रकार की परीक्षा हुई थी। ऐसे ही पूरी हमारी जो 15 दिन की, 20 दिनों के अंतराल में जो पूरी 15 दिन की परीक्षा होगी, 2 पारियों में, एक पारी सवेरे की है 8 से लेकर 11 सवा 11 तक, और दूसरी पारी आपकी आफ्टरनून की है, मुझे ख्याल है 2 से लेकर 5 सवा 5 तक की परीक्षा है। तो ये परीक्षा बिल्कुल अच्छे से होगी। तो मैं इन्हीं बातों के साथ मैं उन तमाम सारे बच्चों को जो इम्तहान देने जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बच्चों से सीधे बात करते हैं। आपको मालूम है माननीय प्रधानमंत्री जी कई सालों से लगातार उन तमाम सारे बच्चों से जो कि बोर्ड की परीक्षाएं देने जाते हैं, वो बहुत किस्म के अवसाद में, बहुत किस्म के एक टेंशन में रहते हैं, उनको टेंशन से मुक्त करने के लिए सीधे देश के प्रधानमंत्री जी उनसे संवाद करते हैं। मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश के भी तमाम सारे बच्चे इस संवाद में भाग लिए होंगे, उससे लाभान्वित हुए होंगे। मैं उन तमाम सारे बच्चों को और बच्चों के अभिभावकों से, दोनों से ये निवेदन करूँगा कि टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने मेहनत किया है और मेहनत का फल अच्छा होगा, और आपके लिए आगे और तमाम सारे अवसर भी मिलते रहेंगे, जिससे आप हाई स्कूल से इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन और तमाम सारी ऊंचाइयों पे आप पहुंचेंगे। अगर आप टेंशन लेंगे तो टेंशन लेने से आपकी जो क्षमता, वो क्षमता अपने आप कम हो जाएगी। मैं उन सबको आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश में पूरी नकल विहीन एक सफलता के साथ अच्छे प्रकार से ये हमारी पूरी परीक्षा अच्छे से संपादित की जाएगी। आप यहाँ पे आकर के मैंने देखा, मैं खुद कम से कम 2 से 3 दिन में निकलूँगा प्रदेश के किसी भी इलाके में सरप्राइज, और जाके खुद देखूँगा। मैंने प्रदेश के किसी भी इलाके में मैं जाऊँगा और जाके खुद देखूँगा कि किस प्रकार से व्यवस्था हो रही है। ऐसा मैंने जिलाधिकारियों को, कप्तान साहबान को बता रखा, और ज़रूर मैं करूँगा। और ऐसे तो जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वॉच है, उसके माध्यम से हमारे नज़र में तो सारी चीज़ होगी। तो मैं एक बार दोबारा आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश भी देता हूँ। इस परीक्षा में हम सबको सफल बनना है, इस फॉर विनिंग फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।